हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल। ये है प्रैक्टिस सेट 2 ऑफ मॉड्यूल M2R5 वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग। आज हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग मॉड्यूल के, और सारे क्वेश्चंस दोनों मीडियम में अवेलेबल है, हिंदी मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। व्हाट टैग इज यूज टू डिस्प्ले अ पिक्चर इन अ HTML पेज। मतलब एक HTML पेज पे अगर हमें कोई पिक्चर डिस्प्ले करनी है तो उसके लिए हम कौन से टैग का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन ए इज पिक्चर, ऑप्शन बी इज इमेज, ऑप्शन सी इज IMG एंड ऑप्शन डी इज SRC मीन्स सोर्स। तो इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी IMG टैग, मतलब इमेज टैग। तो इमेज टैग का इस्तेमाल करके हम किसी भी पिक्चर को डिस्प्ले कर सकते हैं ऑन HTML पेज। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अपार्ट फ्रॉम द बी टैग व्हाट अदर टैग मेक्स द टेक्स्ट बोल्ड। तो बी टैग के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। बी टैग क्या करता है, किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के काम आता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि बी टैग के अलावा हम और किस टैग का यूज कर सकते हैं टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। तो ऑप्शन ए इज फैट, ऑप्शन बी इज स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन सी इज ब्लैक एंड ऑप्शन डी इज EMP। तो यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्ट्रॉन्ग। तो आप स्ट्रॉन्ग का या फिर बी टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। हु इज मेकिंग द वेब स्टैंडर्ड्स। कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो वेब स्टैंडर्ड्स को बनाती है। तो ऑप्शन ए इज मोजिला, ऑप्शन बी इज माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी इज द वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम एंड ऑप्शन डी इज एनवीडिया। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, जिसे हम W3C भी कहते हैं। W3C एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सारे वेब स्टैंडर्ड्स को बनाती है। अब बात करते हैं वेब स्टैंडर्ड्स होते क्या है। मतलब वो प्रोटोकॉल्स, वो रूल्स जिन्हें फॉलो करते हैं सारे वेब ऑथर्स, और जिन रूल्स और प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके सारी वेबसाइट्स क्रिएट की जाती हैं, उन्हें बोलते हैं वेब स्टैंडर्ड्स। तो इसका राइट आंसर होगा W3C या फिर वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। विच इज द फर्स्ट इंटरनेट सर्च इंजन। तो सबसे पहला इंटरनेट सर्च इंजन कौन सा है। ऑप्शन ए इज गूगल, ऑप्शन बी इज आर्ची, ऑप्शन सी इज अल्टविस्टा एंड ऑप्शन डी इज WAIS। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। बहुत स्टूडेंट समझते हैं कि इसका आंसर होगा गूगल, लेकिन ये रॉन्ग आंसर है। इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आर्ची। तो आर्ची पहला इंटरनेट सर्च इंजन है, इसे आप याद कर लेना। ये आपकी जर्नल नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द फैसिलिटीज अवेलेबल इन द इंटरनेट आर। कौन कौन सी फैसिलिटीज अवेलेबल है इंटरनेट में। ऑप्शन नंबर ए इज इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऑप्शन बी इज रिमोट लॉगिन, ऑप्शन सी इज फाइल ट्रांसफर एंड ऑप्शन डी इज वर्ड प्रोसेसिंग। तो इसमें आपको क्या करना है, मल्टीपल ऑप्शंस को चूज करना है आंसर देते वक्त। तो यहाँ पे देखिए कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि इंटरनेट की मदद से चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल मतलब ईमेल, ईमेल आप विदाउट यूजिंग इंटरनेट नहीं कर सकते हो। रिमोट लॉगिन आप विदाउट इंटरनेट नहीं कर सकते हो। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP इंटरनेट की एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसिलिटी होती है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है, दैट इज वर्ड प्रोसेसिंग, ये कोई भी फैसिलिटी नहीं होती है इंटरनेट की। क्योंकि वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड रहता है, जिसे हम बिना इंटरनेट के भी यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी। तो इसमें देखिए कहाँ पे आ रहा है वो ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर सी दैट इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये बनने वाला है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज फर्स्ट वेब ब्राउजर। तो पहला वेब ब्राउजर यहाँ पे पूछा है हमसे। ऑप्शन नंबर ए इज नेक्सस, ऑप्शन नंबर बी इज नेटस्केप नेविगेटर, ऑप्शन नंबर सी इज इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड ऑप्शन नंबर डी इज मोज़ेक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा देखते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज नेक्सस। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर आना चाहिए। अब इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा और समझते हैं। फर्स्ट वेब ब्राउजर एक्चुअली में नेक्सस नहीं है, उसका नाम है वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे बाद में रिनेम किया गया था और उसका नाम नेक्सस रखा गया था। तो फर्स्ट वेब ब्राउजर है आपका वर्ल्ड वाइड वेब, जिसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब। और एक बात और जान लेते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब को 1990 में बनाया गया था। 1990 में बनाया गया था टिम बर्नर्स ली के द्वारा। इनका नाम भी आपको अच्छे से याद करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेम है ये, और यहाँ से भी एमसीक्यू बन सकता है। तो टिम बर्नर्स ली ने 1990 में वर्ल्ड वाइड वेब को बनाया था, लेकिन लेटर इसका नाम क्या हुआ था, चेंज हो गया था, रिनेम हो गया था, वो हो गया था नेक्सस। तो अगर ऑप्शन में वर्ल्ड वाइड वेब होता तो हम उस पे टिक लगाते, लेकिन अगर ऑप्शन में वर्ल्ड वाइड वेब नहीं है और नेक्सस है तो आप नेक्सस पे टिक लगाएंगे। इन दोनों में से कोई भी ऑप्शंस में होगा आप उसे चूज करेंगे, ये दोनों कभी साथ में नहीं आ सकते हैं ऑप्शंस में। तो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, ईच स्टेटमेंट बिलो इज आइदर ट्रू और फॉल्स, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन। तो अब हम बात करेंगे ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट की। आपको स्टेटमेंट पढ़नी है और बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर ए से। HTML is not an encoding scheme which is used to create a web page। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि HTML एक इनकोडिंग स्कीम नहीं है जिससे हम वेब पेज क्रिएट करते हैं। तो ये बिल्कुल गलत बात है, ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। HTML क्या होती है, एक इनकोडिंग स्कीम है जिसका इस्तेमाल करके हम वेब पेज को क्रिएट करते हैं, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बी की। द इंटरनेट वॉज क्रिएटेड बाय अ यूएस मिलिट्री रिसर्च एजेंसी। तो क्या ये बात सच है? यस, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पहली बार इंटरनेट क्रिएट किया गया था यूएस मिलिट्री रिसर्च एजेंसी के द्वारा और उसका नाम था आरपा नेट। जी हाँ, आरपा नेट पहला इंटरनेट था जो कि यूएस मिलिट्री ने बनाया था, आरपा नेट। और इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। आपका काम क्या होगा, आपका काम होगा इसकी फुल फॉर्म ढूंढना। आप इसकी फुल फॉर्म ढूंढ के उसे याद करेंगे क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी इज, एक्स्ट्रानेट इज अ वेब विद इन अ वेब। तो क्या ये बात ट्रू है? यस, इट इज एब्सोल्युटली ट्रू स्टेटमेंट। एक्स्ट्रानेट क्या होता है? वेब विद इन अ वेब होता है। अब बात करते हैं एक्स्ट्रानेट की और इंट्रानेट की। तो दो टाइप के आपके नेटवर्क्स होते हैं, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट। अगर हम बात करते हैं इंट्रानेट की, तो उसका मतलब क्या होता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर हम प्राइवेटली किसी नेटवर्क को यूज कर रहे हैं तो वो होता है इंट्रानेट। मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन के सारे एम्प्लॉयज उस नेटवर्क को एक्सेस कर पाएंगे, लेकिन बाहर से कोई भी थर्ड पार्टी उस नेटवर्क को यूज नहीं कर पाएगी। जैसे क्या होता है, आपके कॉलेज के वाईफाई होते हैं, ठीक है, वो वाईफाई क्या होता है, हर एक स्टूडेंट को एक पर्टिकुलर पासवर्ड मिलता है और उस पासवर्ड को कोई और भी
यूज नहीं कर पाता है। तो इससे क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ आपकी यूनिवर्सिटी या आपके कॉलेज के अंदर ही बच्चे यूज कर पाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज इंट्रानेट। अगर हम बात करते हैं एक्स्ट्रा नेट की, तो उसमें क्या होता है कि कंपनी के एम्प्लॉयज तो यूज कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और लोग भी यूज कर रहे हैं। सपोज हम बात करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे भी प्राइवेट नेटवर्क का ही इस्तेमाल करा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है देखते हैं। यहाँ पे क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर एक्स्ट्रा नेट का यूज हो रहा है, मतलब इसके एम्प्लॉयज तो इसे यूज करेंगे, लेकिन साथ साथ इसके विजिटर्स भी इसको यूज कर सकते हैं और इसके वेंडर्स भी इसको यूज कर सकते हैं और इसके डिस्ट्रीब्यूटर भी इसे यूज कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन वो सिर्फ अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तक सीमित नहीं है, वो थोड़े बाहर भी जा रहे हैं। मतलब बाहर के लोग भी, कुछ एक्स्ट्रा लोग भी उस इंटरनेट को यूज कर पा रहे हैं। तो इसे बोलते हैं हम एक्स्ट्रा नेट। मतलब वो नेटवर्क जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा लोग भी उसे यूज कर पा रहे हैं। तो वेंडर हो गए, डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए, ऐसे और भी बाहर की थर्ड पार्टी उसे यूज कर सकती है। तो ये होते हैं हमारे एक्स्ट्रा नेट और इंटरनेट। आई होप सो आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस पता लगा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर डी की। ई कॉमर्स इज नॉट अबाउट टेक्नोलॉजी, इट्स अबाउट योर बिजनेस। तो ये ट्रू है या फॉल्स स्टेटमेंट है? इट इज अ एब्सोल्युटली ट्रू स्टेटमेंट। ई कॉमर्स कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती है। ई कॉमर्स क्या होता है, एक बिजनेस करने का तरीका होता है। मतलब जब हम अपने बिजनेस को इलेक्ट्रॉनिकली रिप्रेजेंट करते हैं, हम ऑनलाइन अपने बिजनेस प्रोडक्ट्स को सेल या परचेज करते हैं, उसे कहते हैं ई कॉमर्स बिजनेस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर ई। टेबल्स कैन बी नेस्टेड, टेबल इनसाइड ऑफ अनदर टेबल। तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, टेबल के अंदर भी टेबल आ सकती है, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। लेकिन इसमें कंडीशन क्या होती है कि जिस टेबल को आपको अंदर रखना है, उसे आपको टीडी टैग के अंदर लिखना होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर एफ। यू कैन नॉट डेजिग्नेट एन इनलाइन इमेज एज अ हाइपरलिंक। तो ये क्या है, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि हम किसी भी इमेज को हाइपरलिंक बना सकते हैं और यहाँ पे लिखा है कैन नॉट। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। हम किसी भी इमेज को हाइपरलिंक बना सकते हैं। मतलब अगर हम किसी इमेज पे क्लिक करें, तो उस पे क्लिक करने पे हम सेकंड वेब पेज पर जा सकते हैं। इट इज पॉसिबल इन HTML। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। मैच वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन कॉलम X विद द क्लोजेस्ट रिलेटेड मीनिंग ऑफ द वर्ड और फ्रेजेस इन द कॉलम Y। तो हमें कॉलम X और कॉलम Y में कुछ वर्ड्स या फ्रेजेस दिए गए हैं, हमें उन वर्ड्स या फ्रेजेस को आपस में मैच करवाना है। तो यहाँ पे हमें मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इंटरनेट वर्क्स ऑन, तो इसके बारे में देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, दैट इज पैकेट स्विचिंग। अब पैकेट स्विचिंग क्या होती है? पैकेट स्विचिंग एक ऐसी टेक्निक होती है जिसे इस्तेमाल करके बहुत सारे कंप्यूटर डिवाइसेस एक साथ एक सिंगल नेटवर्क को यूज कर पाते हैं, उसे बोलते हैं पैकेट स्विचिंग। तो इंटरनेट इस्तेमाल करता है पैकेट स्विचिंग का, क्योंकि इंटरनेट पे क्या होता है, बहुत सारे डिवाइसेस एक साथ इंटरनेट को यूज कर रहे होते हैं, तो इसीलिए पैकेट स्विचिंग टेक्निक का इस्तेमाल होता है ऑन द इंटरनेट। इसे याद रखना। क्वेश्चन नंबर 2 इज HTML यूज टू क्रिएट। तो हम जानते हैं कि HTML यूज करते हैं हम लोग क्या क्रिएट करने के लिए, वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए। मतलब ऑप्शन नंबर F। क्वेश्चन नंबर 3 इज द HTML टैग्स आर ऑल। तो HTML टैग्स क्या होते हैं, सारे नॉन केस सेंसिटिव होते हैं। तो HTML टैग्स क्या होते हैं, सारे नॉन केस सेंसिटिव होते हैं। मतलब अगर हमने कैपिटल में लिखा है पैराग्राफ का P टैग
या फिर स्मॉल में लिखा है पैराग्राफ का पी टैग, तो दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है, लेकिन ऐसा रिकमेंड किया जाता है कि हमें हमेशा टैग्स को लोअर केस में यूज करना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 इज हु इज मेकिंग द वेब स्टैंडर्ड्स? तो इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसका आंसर होगा W3C, मतलब द वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डज एरर 404 और नॉट फाउंड एरर व्हाइल एक्सेसिंग अ यूआरएल मीन? कई बार क्या होता है, हम किसी वेबसाइट का यूआरएल एक्सेस करते हैं, लेकिन वहां पे आती है एरर और लिखा आता है एरर 404 या फिर नॉट फाउंड। तो उस केस में उसे क्या बोलते हैं? तो ऐसे यूआरएल को हम बोलते हैं अनरीचेबल यूआरएल, मतलब वो यूआरएल क्या है, गलत है, वहां पे पहुंचा नहीं जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनरीचेबल यूआरएल। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ये किसकी फुल फॉर्म है? तो ये है एक्सएमएल की। इसे याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा कंफ्यूज भी करता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ई और यहाँ पे लिखा है एक्स, लेकिन फिर भी हम एक्स को बोलते हैं एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, द फर्स्ट नेटवर्क। तो हम पहले ही पढ़ के आए हैं अभी अभी कि फर्स्ट नेटवर्क मतलब इंटरनेट से पहला नेटवर्क क्या था? आरपा नेट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी। तो आरपा नेट था पहला इंटरनेट या पहला नेटवर्क। तो इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है, और जो स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं वो यहाँ से भी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। ईच स्टेटमेंट बिलो हैज अ ब्लैंक स्पेस टू फिट वन ऑफ द वर्ड्स और फ्रेजेस इन द लिस्ट बिलो। तो यहाँ पे आपको एक लिस्ट दी गई है जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और यहाँ से आपको अप्रोप्रिएट ऑप्शन को चूज करना है और नीचे दिए गए फिल इन द ब्लैंक्स में उसे फिल करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर ए के साथ। Dash view shows the page as it would appear in a browser and is primarily used for designing and creating a web page। तो यहाँ पे बात हो रही है उस व्यू के बारे में जिसका इस्तेमाल करके हम ये जान पाएंगे कि हमारा HTML कोड किस तरीके से ब्राउजर पे शो होने वाला है, और इस व्यू का यूज करके हम जर्नली वेब पेज को क्रिएट और डिजाइन करते हैं। यहाँ से ही क्लियर है कि डिजाइन और क्रिएट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं उस व्यू का, तो उसका नाम होगा डिजाइन व्यू। तो ऑप्शन नंबर एफ इसका आंसर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर बी, डैश व्यू शोज द अंडरलाइंग HTML कोड फॉर द पेज बट नॉट हाउ इट विल लुक ऑन अ ब्राउजर। तो अब बात कर रहे हैं उस व्यू की जिसका इस्तेमाल करके हम HTML कोड को देख पाते हैं, लेकिन हम ये नहीं पता कर पाते हैं कि किस तरीके से ये ब्राउजर पे अपीयर होने वाला है। तो इसे हम बोलते हैं कोड व्यू। तो ऑप्शन नंबर एल इज कोड व्यू, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सी की। डैश इज द करंट स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज टू क्रिएट वेब पेजेस। वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए करंट स्टैंडर्ड लैंग्वेज कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जे, दैट इज DHTML। तो ऑप्शन नंबर जे इसका राइट आंसर हो जाएगा, और यहाँ पे DHTML की फुल फॉर्म भी हमें याद करनी जरूरी है। तो DHTML की फुल फॉर्म होती है डायनेमिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो D फॉर डायनेमिक hypertext markup language। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी इज URL स्टैंड्स फॉर। तो URL की फुल फॉर्म यहाँ पे पूछी है और हम सब लोग इसकी फुल फॉर्म अच्छे से जानते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर एन, दैट इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर ई, डैश वॉज द
प्रेडेसेसर टू द इंटरनेट। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे थर्ड टाइम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इंटरनेट से पहले कौन सा नेटवर्क आया था। प्रेडेसेसर का मतलब होता है पहले। तो इसका राइट आंसर हम लोग अच्छे से जान चुके हैं अब तो इसका राइट आंसर होगा आरपा नेट। आरपा नेट इसका राइट आंसर होने वाला है। आरपा नेट जो कि हमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ई में। यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को मैंने हिंदी में भी इंक्लूड किया है, तो जो स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं वो यहाँ से क्वेश्चंस को समझ के इनका आंसर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने देखे बहुत सारे क्वेश्चंस मॉड्यूल M2R5 दैट इज वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग के। हमने सारे पैटर्न के क्वेश्चन यहाँ पे देखे दैट इज MCQ, ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग एंड फिल इन द ब्लैंक्स। और यही सेम पैटर्न फॉलो करता है नीलिट ओ लेवल एग्जाम में। तो बने रहिए ओ लेवल जीएस अड्डा चैनल के साथ। हम आगे आने वाले वीडियोस में भी और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे जिनकी हेल्प से आपको पेपर को क्रैक करने में बहुत हेल्प मिलने वाली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल को और आगे आने वाले इम्पॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पे गिवन है और साथ ही में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है। तो इसी तरीके से बने रहिए ओ लेवल जीएस अड्डा चैनल के साथ। कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।